अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय हमज़ा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.1 ग्रेड 10 का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने स्टार्ट करना है। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो मेरे नोट्स में साथ साथ बना रहा हूँ अगर आपको चाहिए हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल और देन इन्हें अपने पास सेव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। आज हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स को कैसे फाइंड करना है। बहुत ही इजी मेथड है इसका, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखें इसे ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है लाइक एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसे आपने लेट कर लेना है वाई की इक्वल। लेट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ से देखें ये एफ इनवर्स है, अगर इसे आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। सेम जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर 3 डिटर्मिनेंट वाला किया था, वहाँ पर जब हमने क्रैमर रूल लगाया या आपने इनवर्जन मेथड में इसी तरह करते थे कि ए एक साइड पर ए होता था, उसे दूसरी साइड ले जाएं, ए इनवर्स हो जाता था। सिमिलरली आपने नाइन्थ क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक में देखा कि साइन को दूसरी साइड ले जाएं तो साइन इनवर्स हो जाता है। इसी तरह कॉस दूसरी साइड जाकर कॉस इनवर्स, टेन दूसरी साइड जाकर टेन इनवर्स। तो सिमिलरली ये भी हमारे पास फंक्शन एफ इनवर्स था, दूसरी साइड जाकर एफ ऑफ वाई आ गया, ये इज इक्वल टू आ गया एक्स के। ना अब अगर इसको देखें ध्यान से तो मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मुझे इस x की जगह क्या चाहिए, अगर मैं ये बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे y चाहिए, तो मैं इस वैल्यू में रिप्लेस कर दूंगा y को। ठीक है, तो पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं। सिंस एफ ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल है, ये तो इक्वल है 2x माइनस 3 के, जो उसने स्टेटमेंट दी हुई हमें। अब इस x की जगह मुझे y से रिप्लेस करना है। रिप्लेस x बाय y, x को y से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा f एट y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 3। तो f ऑफ y, अब यहाँ से एक और चीज़ यहाँ पर बहुत नोट करने वाली है। यहाँ पर देखें f ऑफ y किसकी इक्वल है, x के। यहाँ पर f ऑफ y लिखा हुआ है तो इस f ऑफ y की जगह मैं x भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इधर मैं क्या पुट कर दूंगा, x। x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। ठीक है जी, ये स्टेप आपको समझ आ गई होगी। अब हमने ना y को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट मीन के y को सबसे अलग कर लेना है। अब ये माइनस 3 है, सबसे पहले इसे दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये उधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू y आ जाएगा। अब ध्यान से देखें हमने लेट क्या किया है, y इक्वल है f इनवर्स ऑफ x। तो जस्ट इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दें क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हैं। तो मैं ये वैल्यू y की f इनवर्स ऑफ x इधर पुट कर दूंगा तो x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो यही तो हमने फाइंड करना था, f इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास इस तरह सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप बहुत इजीली एक से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1। तो हमने फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स ही करना है। तो सेम जिसको फाइंड करना है उसे लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे अगेन इस वैल्यू को लिखना पड़ेगा, इन स्टेप्स को आपने रिपीट करना है। तो एफ इनवर्स यहाँ पर जाकर एफ ऑफ y बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब मुझे चाहिए सिंस एफ ऑफ एक्स ये किसकी इक्वल है, 4x क्यूब माइनस 1 की इक्वल है। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है x, मुझे क्या चाहिए एफ ऑफ y। तो y के लिए मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा y से। रिप्लेस x बाय y से रिप्लेस करने पर एफ ऑफ y इक्वल आ जाएगा 4 इंटू वाई पावर 3 एज इट इज। जिधर जिधर x उधर हमने y लिख देना, माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। नाउ ये एफ ऑफ वाई किसकी इक्वल है, एफ ऑफ वाई अगर हम देखें तो यहाँ से एफ ऑफ वाई इक्वल है एक्स की, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4y क्यूब माइनस 1। तो सेम अब आपने y को सब्जेक्ट बना लेना है।
y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y को सबसे अलग करना पड़ेगा। तो -1 उस साइड पर जाकर +1 हो जाएगा। x + 1 इज इक्वल टू 4y³। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x + 1/4 इज इक्वल टू y³। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, हमें तो y चाहिए, यहाँ पर क्या है y³ क्यूब है। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब रूट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें। क्यूब रूट लेने पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x + 1 डिवाइडेड बाय 4, इसकी पावर भी आ जाएगी 1/3, और यहाँ से y³ और इसकी पावर भी 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x + 1/4 और इसकी पावर आ गई 1/3, और इधर आ जाएगा हमारे पास y। लेकिन y किसकी इक्वल है? y तो हमारे पास अगर हम देखें y इक्वल है f इनवर्स ऑफ x के, तो वो वैल्यू आप इधर पुट कर देंगे। x + 1/4 इसकी पावर आ गई 1/3 इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो इस तरह जो है ये हमारा f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा, जिसे हमने इजीली यूज़ कर लिया। अब देखें इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आगे एक पार्ट जो है वीडियो को पास करके खुद करें। नेक्स्ट देखें जी, इसका थर्ड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू x - 1 का रूट। अब यहाँ पर देखें इसने कंडीशन दी है आपको कि x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। ऐसे इसने क्यों कहा है कि अगर हम x 1 से बड़ा लें या 1 के बराबर ना लें तो उस केस में हमारे पास कम्प्लेक्स वैल्यूज़ बन जाएंगी। कम्प्लेक्स मीन जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, एयोटा वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 एयोटा, -2 एयोटा, लाइक इस टाइप के जो कि कम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी चूज़ करनी है। जस्ट इस कंडीशन को हमने यूज़ नहीं करना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। नो, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगेन हम लेट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x के। f इनवर्स उधर जाकर f बन जाएगा इंटू y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। अब हमारे पास f ऑफ x क्या है वो लिख लेंगे, विच इज़ x - 1 स्क्वायर रूट। अब देखें जी, मुझे x की जगह y चाहिए तो मैं रिप्लेस कर दूंगा x बाय y। x को y से रिप्लेस करें तो f ऑफ y इज़ इक्वल टू आ जाएगा y - 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखें जी, f ऑफ y किसकी इक्वल है? f ऑफ y हमारे पास इक्वल है x के, तो इसकी जगह आ जाएगा x इज़ इक्वल टू y - 1 स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा y - 1 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, ये 2 इस रूट से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा y - 1 के। अब देखें y - 1 है, ये -1 दूसरी साइड जाकर +1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू y। तो y को हमने सब्जेक्ट बना दिया। जब y सबसे अलग हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, वो इधर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। f ऑफ x इज इक्वल टू x + 1 ओवर 3x - 2, और इसने यहाँ पर कंडीशन दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू 2/3। अगर x 2/3 की इक्वल हो जाएगा तो देखें 2/3 इधर लिखने पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 - 2 0, और किसी की नंबर के नीचे भी जब 0 आ जाता है तो वो नंबर इन्फिनिटी बन जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए आपने ये वैल्यू चूज़ नहीं करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स दूसरी साइड जाकर f बन जाएगा, f ऑफ y इज इक्वल टू x। नाउ f ऑफ x की वैल्यू लिखें, f ऑफ x ये इक्वल है हमारे पास x + 1 ओवर 3x - 2 के। अब मुझे यहाँ पर x की जगह y पुट करना है, तो रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस x बाय y। तो ये आ जाएगा f एट y इज इक्वल टू y + 1, जिधर जिधर x आएगा उधर y लिखते जाएंगे, नीचे भी आ जाएगा 3 × y - 2।
अब एफ ऑफ वाई किसकी इक्वल है, एफ ऑफ वाई तो एक्स की इक्वल है, इधर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर 3y माइनस 2। अब यहाँ से मैंने y को वेरिएबल बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो y ये इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 3y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3xy, जब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 ना। अब आप क्या करें, y वाली टर्म को इधर ले आएं और इस माइनस 2x को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3xy, ये प्लस y इधर आकर माइनस y हो जाएगा, ये माइनस 2x इधर आकर प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 1 एज इट इज ना। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, y इसमें भी है इसमें भी है, y में ले लिया कॉमन, इधर रह जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये वैल्यू सारी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, y इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 1। अब y किसकी इक्वल है, y तो हमने लेट किया हुआ है एफ इनवर्स ऑफ x के, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 18। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x एंड g इनवर्स ऑफ x, दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो सेम हम उसी पैटर्न को लेकर चलेंगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से f दूसरी साइड चला जाएगा, f ऑफ y ये इक्वल आ जाएगा x के। नाउ अब मुझे ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x तो इसकी इक्वल है, सिंस f ऑफ x ये किसकी इक्वल है 4x प्लस 2 के, तो यहाँ पर मुझे x की जगह y चाहिए, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा x बाय y, तो f एट x सॉरी y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू वाई प्लस 2। अब यहाँ से f ऑफ y किसकी इक्वल है, f ऑफ y तो x की इक्वल है, x इज इक्वल टू 4y प्लस 2। अब आपने क्या करना है, y को वेरिएबल बनाना है, तो y को आप सब्जेक्ट बनाएं, सबसे अलग करें, प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4y, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू y आ जाएगा। अब y हमारे पास किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है f इनवर्स ऑफ x के, तो x माइनस 2 ओवर 4 ये इक्वल आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x के, तो यहाँ से हमने f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकाल ली। नाउ अब हमने g इनवर्स ऑफ x निकालना है, तो g इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए यहाँ पर देखें मैंने y लेट किया है, तो आप अगेन भी y ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डिफरेंट वैल्यू ले। अब हम z चूज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे आपने लेट करना है ना, तो g इधर आकर क्या बन जाएगा, g ऑफ z इज इक्वल टू x। अब g की वैल्यू लिखें, g का फंक्शन कौन सा है, g फंक्शन ये है हमारे पास, सिंस g ऑफ x ये तो इक्वल है हमारे पास 6x माइनस 18 के, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, रिप्लेस अब z से करेंगे, रिप्लेस x बाय z, तो g एट z इज इक्वल टू आ जाएगा 6z माइनस 18। अब g ऑफ z किसकी इक्वल है, g ऑफ z तो इक्वल है x के, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6z माइनस 18। अब देखें यहाँ पर मुझे z को सबसे अलग करना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इसे अलग करता हूँ, माइनस 18 इधर आकर प्लस 18 हो जाएगा, x प्लस 18 इज इक्वल टू 6z, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू आ जाएगा z के। अब z हमारा किसकी इक्वल है, z तो इक्वल है हमारे पास g इनवर्स ऑफ x के, तो वो वैल्यू आप इधर पुट कर देंगे, g इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से ये हमारे पास g इनवर्स ऑफ x की भी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, इसमें वो कह रहा है फाइंड x इफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। वो कह रहा है कि अगर जो आपने ये दो आंसर निकाले f इनवर्स ऑफ x का और g इनवर्स ऑफ x ये दोनों इक्वल हों तो फिर x की वैल्यू निकालें।
तो गिवन कंडीशन इसने हमें क्या दे दिया कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स के। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर हमें पता है क्या है, एक्स माइनस 2/4 इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये है एक्स प्लस 18/6। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इस वैल्यू को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसे कहते हैं। तो 6 जब इधर मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 18 आ जाएगा। तो अब हम 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 4 18 ज़ार 36 और 36 2 ज़ा 72, तो ये 72 आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब आपने क्या करना है, जिधर x की बड़ी वैल्यू है उधर छोटी वैल्यू को ले जाना, यानी यहाँ पर 6x है तो ये 4x उधर जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 72 है ये माइनस 12 इधर आकर प्लस 12 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 72 एज इट इज़ और माइनस 12 इस साइड आकर प्लस 12 हो जाएगा। 6 को में से आपने 4 को माइनस किया तो 2x रह जाएंगे, 72 प्लस 12 84 बन जाएगा। अब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 42। तो ये हमारे पास x की। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई डेट f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो हमारे पास एफ ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x माइनस 6। हमने सबसे पहले एफ इनवर्स निकालना है, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हमने जो स्टेप फॉलो किए हैं जस्ट उन्हीं को, जिसको फाइंड करना है उसे लेट कर लें। लेट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, तो हमारे पास ये एफ इनवर्स इधर आ जाएगा, एफ एट वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब मैंने ये फाइंड करना है ना एफ ऑफ वाई, तो मुझे इस वैल्यू में एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, वाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसे नाम दे देते हैं हम 1 का, रिप्लेस एक्स बाय वाई इन 1। तो 1 में मैंने एक्स को वाई से रिप्लेस करना है, तो एफ एट वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, जिधर जिधर y आएगा उधर हमने, यानी x आएगा उधर हम y पुट कर देंगे, y माइनस 6। नाउ अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर देखें, f ऑफ y तो इक्वल है x के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा x y माइनस 6। यहाँ से हमने y को सब्जेक्ट बनाना है तो माइनस 6 उधर जाकर प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू y। नाउ अब y किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है f इनवर्स ऑफ x, तो इसका मतलब हमारे पास f इनवर्स ऑफ x इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 6। नहीं जी, अब हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू ये है, f इनवर्स की ये है, इसे हम नाम दे देते हैं 2 का। अब 1 और 2 को देखते हुए हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। सबसे पहले मैंने f को बाय रखना है और f में यहाँ पर f इनवर्स ऑफ x पुट करना है। पहले ये साइड फाइंड कर लेते हैं, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, ये किसकी इक्वल होगा, f एज इट इज़, और f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आई है हमारे पास x प्लस 6, ये इसमें पुट कर दें, यानी कि ये मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 में इस x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, x प्लस 6। तो रिप्लेस x बाय x प्लस 6 इन 1 में आपने क्या किया, f इनवर्स में x की जगह आपने क्या लिख दिया, x प्लस 6। तो ये आ जाएगा f एट x प्लस 6 इज इक्वल टू, इस x की जगह भी आ जाएगा x प्लस 6 और ये माइनस 6 एज इट इज़। ये देखें, ये 6 प्लस का, ये 6 माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। f एट ये x प्लस 6 किसकी इक्वल है, x प्लस 6 तो f इनवर्स ऑफ x की इक्वल है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर वापस पुट कर दूंगा विच इज़ इक्वल टू x। ना अब सिमिलरली अब आपने दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं ये वैल्यू फाइंड करूँगा, f इनवर्स बाय रखेंगे और f इनवर्स एट f ऑफ x। इसका क्या मतलब है, f इनवर्स एज इट इज़, f ऑफ x की जगह आ जाएगा हमारे पास x माइनस 6, क्योंकि f ऑफ x किसकी इक्वल है, x माइनस 6, तो वो मैंने इधर वैल्यू पुट कर दी। नाउ अब मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस x बाय x माइनस 6 इन 2।
अब इसको 2 में पुट करना है क्योंकि हमारे पास 2 में एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, तो मुझे एफ इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू चाहिए ना, तो इस वैल्यू को मैं उठाकर यहाँ पर पुट करूँगा, जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह हम एक्स माइनस 6 लिख देंगे। तो एफ इनवर्स एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस 6 और प्लस 6। एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 6 ये इक्वल आ जाएगा, ये 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक्स ही आ जाएगा। अब देखें जी, यहाँ पर इस इक्वेशन में इसका आंसर भी एक्स की इक्वल आ गया, और ये किसकी इक्वल है, हमारे पास एफ इनवर्स और एक्स माइनस 6 इक्वल है एफ ऑफ एक्स के, और इसका आंसर भी एक्स आ गया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, इसको और इसको, तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। कैसे इक्वल हैं, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है और इनका आंसर क्या है, विच इज़ एक्स, हेंस प्रूव। तो इस तरह जो है हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव कर लिया है। तो इसी तरह रिमेनिंग पार्ट को भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 4। तो हमने प्रूव वही करना है। सबसे पहले हम एफ इनवर्स निकालेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। तो ये एफ इनवर्स दूसरी साइड जाकर एफ एट y बन जाएगा, विच इज इक्वल टू x। अब मुझे क्या करना है, इस 1 में इसे 1 का नाम दे देंगे। 1 में मैंने x की जगह y रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस x बाय y इन 1 में हमने रिप्लेस कर देंगे। तो 1 क्या बन जाएगी, एफ एट वाई, एक्स की जगह y आ जाएगा, 7y माइनस 4। अब एफ एट वाई किसकी इक्वल है, एफ वाई, ये तो हमारे पास x की इक्वल है, तो इसकी जगह हम x लिख देंगे, x इज इक्वल टू 7y माइनस 4। अब देखें, मुझे इस सारे फंक्शन को y का वेरिएबल सब्जेक्ट बनाना है एज ए, तो -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7y, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है f इनवर्स ऑफ x के, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, x प्लस 4 ओवर 7 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ये हमने इनवर्स निकाल लिया, इसे हम 2 का नाम दे देंगे। अब हमने वेरीफाई करना है 1 बाई 1 कि ये वैल्यू जो है वो x की इक्वल आती है या नहीं आती। तो फर्स्टली हमने क्या वेरीफाई करना है, f एट f इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर निकालना है जी। f इनवर्स की वैल्यू पुट करें, f इनवर्स किसकी इक्वल है, ये तो इक्वल है x प्लस 4 बाई 7। तो मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये चीज़ मुझे कैसे फाइंड होगी, जब मैं f में फर्स्ट इक्वेशन में x को इस नंबर से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं कर देता हूँ रिप्लेस x बाय x प्लस 4 बाई 7 इन 1 में ये वैल्यू पुट करें, तो f एट x प्लस 4 बाई 7 इज इक्वल टू 7 एज इट इज। इस x की जगह आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, x प्लस 4 बाई 7 माइनस 4। नहीं जी, ये अब आप हमारे पास आ जाएगा f, ये सारा किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो इसकी जगह मैंने f इनवर्स ऑफ x एज इट इज ही लिख दिया। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 4 माइनस 4, यहाँ से 4 और माइनस 4 कैंसिल हो गए, x आ गया। तो हमारे पास f एट f इनवर्स ऑफ x का आंसर x की इक्वल आ गया। तो अब सेकंड हमने क्या प्रूव करना है कि f इनवर्स फर्स्ट में हो और ब्रैकेट में हमारे पास f ऑफ x हो, तो इसकी वैल्यू निकालें। तो इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये f ऑफ x किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू 7x माइनस 4। तो ये वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, ये मैं चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं रिप्लेस कर दूंगा x बाय 7x माइनस 4 इन 1, सॉरी ये 2 में करेंगे क्योंकि हमें अभी f इनवर्स चाहिए ना, तो f इनवर्स के लिए 2 में पुट करेंगे। इसे 2 में हमने पुट कर दिया, तो 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, f इनवर्स एट इस x की जगह आ जाएगा 7x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x है, इस x की जगह भी आ जाएगा 7x माइनस 4, और ये प्लस 4 ऊपर एज इट इज, डिवाइड में 7 भी एज इट इज। नहीं जी, अब ये यहाँ से एक और चीज़ बच्चे ध्यान करें कि सम टाइम इस तरह करते हैं स्टूडेंट के, डायरेक्टली 7 को 7 से इधर ही कट कर देते हैं, वो गलत स्टेप होता है। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, अगर कॉमन आ रहा हो तो तब उस केस में वो कटती है वैल्यू। यहाँ पर ये +4 और -4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं,
तो एफ इनवर्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 7। अब ये कैंसिल होंगे क्योंकि ऊपर और कोई नंबर नहीं है, 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स एट एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स। तो अब ये देखें, ये जो आंसर आया हमारा और ये जो आंसर है बहुत कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारी x की इक्वल है। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि f एट एफ इनवर्स ऑफ x और एफ इनवर्स एट एफ ऑफ एक्स, इन दोनों का आंसर हमारा किसकी इक्वल आ गया, एक्स के। ये हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4। इसके लिए भी हमने सेम चीज़ प्रूव करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, एफ एट वाई इज इक्वल टू एक्स। ना अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, अब मुझे ये वैल्यू चाहिए ना एफ ऑफ वाई, तो मुझे इस एक्स की जगह वाई पुट करना पड़ेगा। इसे मैंने नाम दे दिया 1 का, तो रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय वाई इन 1 में हमने रिप्लेस कर देंगे। तो एफ एट वाई इज इक्वल टू, जिधर जिधर आपको एक्स नज़र आ रहा है उधर हम वाई पुट करते जाएंगे, बाकी वैल्यू सेम आ जाएगी। नाउ एफ ऑफ वाई किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये वैल्यू उठाकर इसकी जगह पुट कर दें, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। ना अब आप y को सब्जेक्ट बनाएं, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, ये 3 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू y, ये हमारे पास आ गया y। ना अब y किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है एफ इनवर्स ऑफ x के, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x, इसे हम नाम दे देंगे 2 का। तो अब हमारा एफ इनवर्स भी आ गया। अब हमने 1 बाई 1 वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे एफ एट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये किसकी इक्वल आएगा, ये तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 4x प्लस 3, यानी कि ये चीज़ मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मुझे f चाहिए, तो f के लिए मुझे 1 में x की जगह ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो मैं पुट कर देता हूँ या रिप्लेस x बाय 4x प्लस 3 इन 1 में हमने इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास 1 क्या बन जाएगी, f एट 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर x है, इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। नाउ ये आ जाएगा, ये 4x प्लस 3 किसकी इक्वल है, 4x प्लस 3 तो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ x की इक्वल है। तो ये वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4x, नीचे आ जाएगा 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो f एट एफ इनवर्स ऑफ x, इसकी एक साइड का आंसर हमारे पास x आ गया। नाउ सिमिलरली अब हम दूसरी साइड फाइंड करते हैं। अब मैंने f इनवर्स को बाय रखना है और f ऑफ x को इधर रखना है। ये किसकी इक्वल होगा, f इनवर्स f ऑफ x की वैल्यू पुट करें विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3/4, x माइनस 3/4, ये मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 में ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी f इनवर्स वाला फंक्शन है। तो रिप्लेस कर देंगे x बाय x माइनस 3/4 इन 2, इसी को ये नंबर 2 में पुट करें तो 2 क्या बन जाएगी, तो 2 हमारे पास ये है, इसमें आ जाएगा f इनवर्स एट, इस x की जगह आ जाएगा x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, इस x की जगह आ जाएगा x माइनस 3/4 प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस 3, x यहाँ से इक्वल आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा, और f इनवर्स ये सारी किसकी इक्वल है, x माइनस 3/4, x माइनस 3/4 तो इक्वल है f ऑफ x के। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये आ गया। अब इस आंसर को देखें और इस आंसर को देखें तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, f एट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स एट f ऑफ x, इन दोनों का आंसर आ जाएगा x के इक्वल, हेंस प्रूव। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर ओवर एक्स प्लस टू वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू टू। टू क्यों नहीं हो सकता अगर आप सॉरी माइनस टू क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं यहाँ पर माइनस टू लिखूंगा तो माइनस टू और प्लस टू जीरो हो जाएगा और वो नंबर सारा अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस टू चूज नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ से एफ इनवर्स दूसरी साइड ले जाएं, एफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सिमिलर स्टेप्स हैं। अब आपने क्या करना है, इसको पुट करना है, इसे वन का नाम दे दें। ये जो इक्वेशन आ रही है इसे मैंने वन का नाम दे दिया, इसमें पुट करना है आपने। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रिप्लेस x बाय y इन वन। तो f एट y इज इक्वल टू y माइनस फोर ओवर y प्लस टू। अब ये f ऑफ y किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू x, इसकी जगह x आ जाएगा। x इज इक्वल टू y माइनस फोर ओवर y प्लस टू। अब आपने y को सब्जेक्ट बनाना है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। y प्लस टू इज इक्वल टू y माइनस फोर। x को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा एक्स वाई। जब x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू एक्स, ये दोनों वैल्यूज जो हैं इसमें से y को आप इधर ले आए तो ये आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। अब देखें ये प्लस टू एक्स है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे और इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से अगर हम देखें तो y कॉमन आ रहा है। मैंने y कॉमन ले लेना है, यहाँ से x माइनस वन y कॉमन ले लिया, इधर आ गया माइनस फोर और ये प्लस टू एक्स इधर आकर माइनस टू एक्स बन जाएगा। नहीं, अब ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, y इक्वल आ जाएगा इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा टू एक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ और ये भी प्लस का हो जाएगा प्लस फोर और डिवाइड में आ जाएगा x माइनस वन ना। अब मैं इस माइनस को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से भी माइनस कॉमन लेता हूँ ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। माइनस इंटू टू एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय, इधर से माइनस कॉमन लेंगे जब तो ये वन प्लस का हो जाएगा और ये x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। y किसकी इक्वल है, y तो इक्वल है हमारे पास f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टू एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय वन माइनस एक्स विच इज टू। ना वो हमने रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। सबसे पहले f एट f इनवर्स ऑफ x, ये किसकी इक्वल होगा, f इनवर्स की वैल्यू ये है हमारे पास टू में, ये हमने पुट कर देनी है यहाँ पर। तो ये मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो इसे पुट करते हैं वन में मुझे इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा इस सारी वैल्यू से। तो रिप्लेस x बाय टू एक्स प्लस फोर ओवर वन माइनस एक्स। तो इससे रिप्लेस अगर हम करें तो f एट टू एक्स प्लस फोर ओवर वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस x की जगह क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस फोर ओवर वन माइनस एक्स माइनस फोर एज इट इज, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा इस x की जगह भी टू एक्स प्लस फोर ओवर वन माइनस एक्स प्लस टू। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मुझे इसके डिनोमिनेटर में भी यही नंबर चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। टू एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय वन माइनस एक्स, माइनस फोर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे वन माइनस एक्स और डिवाइड भी कर देंगे वन माइनस एक्स। तो इससे ओवरऑल इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ये एज इट इज टू एक्स प्लस फोर ओवर वन माइनस एक्स, सेम काम हम इसके लिए भी करेंगे। टू को मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस एक्स से और नीचे भी लिख देंगे वन माइनस एक्स। लीजिए अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो ऊपर वाली वैल्यूज को भी आप एज इट इज ही लिखेंगे और ये अगर हम क्लोज करें तो ये क्या बन जाएगा, f एट f इनवर्स ऑफ x के इक्वल। लीजिए अब इनमें से हमने वन माइनस एक्स एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा टू एक्स प्लस फोर माइनस फोर इंटू वन माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा हमारे पास सेम यहाँ पर भी वन माइनस एक्स और टू एक्स प्लस फोर और प्लस टू जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एक्स से। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ ज़हन में रखें, जब हमारे पास फोर वैल्यूज़ हों, लाइक इस तरह मैं इधर लिख देता हूँ a बाई बी और c बाई बी,
यहाँ पर अगर सेकंड और फोर्थ सेम हो तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो अगर इधर हम देखें तो 4 ही वैल्यूज़ हैं, तो इनको अगर हम देखें सेकंड और फोर्थ सेम है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो हमारे पास आगे वैल्यू आ जाएगी f एट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f at f inverse of x which is equal to 2x plus 4। और यहाँ पर देखें अगर हम ये -4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 और माइनस माइनस प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, तो -4 प्लस 4x ये आ जाएगा, -4 प्लस 4x। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं, ये 2x प्लस 4 एज इट इज, ये +2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 +2 जब -x से मल्टीप्लाई होगा तो -2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4 -2 सॉरी +2 -2x, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखें 4x ये भी प्लस क्या है, ये भी 2x प्लस क्या है, ये दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 4 + 2 6x बन जाएगा। ये +4 ये -4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखें 2x प्लस का 2x माइनस का ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 4 + 2 6 बन जाएगा। तो यहाँ से 6 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ से ये हमारी फर्स्ट साइड वेरीफाई होगी है। अब हम इसकी सेकंड साइड को वेरीफाई करते हैं। अब f इनवर्स जो है वो बाहर होगा और f ऑफ x इधर आ जाएगा, इसको हमने सॉल्व करना है। तो f इनवर्स जो है ये आ जाएगा, f ऑफ x किसकी इक्वल है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो f ऑफ x हमारे पास इक्वल है x - 4 ओवर x + 2, ये वैल्यू पुट करनी है, x - 4 ओवर x + 2, यानी ये चीज़ मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, f इनवर्स को देखना पड़ेगा। f इनवर्स फंक्शन क्या है, ये f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 4, ये हम इधर ही एक बार लिख लेते हैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 4 डिवाइडेड बाय 1 - x। ये आप इधर 3 डॉट लगा दें, सिंस ये हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। तो अब हम रिप्लेस कर देंगे x बाय ये वैल्यू, इससे रिप्लेस करना है, x - 4 ओवर x + 2, इसे हमने 2 कंसीडर किया हुआ है, तो इन 2 तो 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, f इनवर्स एज इट इज, इस x की जगह ये वैल्यू सारी आ जाएगी, x - 4 ओवर x + 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 4 ओवर x + 2 + 4 डिवाइड बाय 1 माइनस x की जगह आ जाएगा x - 4 ओवर x + 2। अब सेम आपने इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x - 8 डिवाइड बाय x + 2। अब मैंने यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए मुझे डिनोमिनेटर दोनों के सेम चाहिए, तो मैं इसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और नीचे डिवाइड भी कर दूंगा। सेम ये काम आपने यहाँ पर भी करना है, इस 1 के नीचे आपने 1 को मल्टीप्लाई भी कर देना है, 1 इंटू x + 2 से मल्टीप्लाई भी, x + 2 पर डिवाइड भी, ये माइनस एज इट इज़, ऊपर x - 4 नीचे आ जाएगा x + 2। लें जी, अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एलसीएम ले लें। ये यहाँ पर बन जाएगा f इनवर्स एट f ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों में से ये देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो x + 2 एज इट इज़, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम, 2x - 8, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई साथ ही कर देते हैं, 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो +4x, जब ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो +8, जबकि इसके डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा x + 2, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है और नेगेटिव को पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी कि -x + 4, और इसके डिवाइड में हमारा आ जाएगा x + 2 एज इट इज़। अब देखें सेकंड और फोर्थ अगेन सेम आ गई हैं, इनको हमने कट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये +8 और -8 कैंसिल हो रहा है, 4 + 2 6x आ जाएगा। सेम नीचे देखें ये x और -x कैंसिल हो जाएंगे, 4 + 2 6 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 से कैंसिल x आ गया, तो f इनवर्स एट f ऑफ x ये भी हमारे पास x की इक्वल आ गया।
तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एट एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल आ गया एफ एट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ये दोनों किसके इक्वल आ गए, एक्स के, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो डोमेन और रेंज हमने इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि डोमेन और रेंज क्या होती है। एक बार फिर इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास, ये इन डायग्राम की मदद से समझें, ये जो x होता है ना, x के जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर डोमेन, और जो y के एलिमेंट होते हैं या f ऑफ x के एलिमेंट होते हैं दीज आर को डोमेन, या इन्हें रेंज भी बोलते हैं। डोमेन और रेंज क्या है कि किस डोमेन में, डोमेन मीन हमारे पास ऐसे हो सकता है कि किस सर्कल में हम जो है ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे हम बाहर जाएंगे तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन भी हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को जो है वो हम चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना ज़हन में रखना है कि दिस इज़ ए डोमेन सेट एंड दिस इज़ ए को डोमेन सेट। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, डोमेन जो होती है ना, डोमेन ऑफ एफ, लेट्स सी यहाँ पर डोमेन ये है, ये सेट है 1 2 3 एंड 4, और रेंज क्या है हमारे पास, रेंज ऑफ एफ जो है वो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 8 27 64। तो हमने क्योंकि डोमेन और रेंज निकालनी है एफ इनवर्स की, विदाउट सॉल्विंग उसने कहा कि एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालें, तो जो डोमेन होगी ना एफ की, वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी, विच इज़ क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ये एफ इनवर्स की रेंज है, और सिमिलरली जो रेंज ऑफ एफ है ना, वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। बस आपने सिंपली क्या करना है, हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे फंक्शन एफ की, और देन हम क्या कर देंगे, उसका ले लेंगे इन्वर्स के लिए डोमेन को, वो इन्वर्स की रेंज होती है, और रेंज जो है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। तो इस तरह जो है वो सेट भी बता देंगे। तो देखते हैं अब हम, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आगे एक टेबल बनाया है, इसको समझते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर डोमेन और रेंज के लिए जो एलिमेंट चूज़ करने हैं वो सारे के सारे हमारे कहाँ से होने चाहिए, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से होने चाहिए। अब सेट ऑफ रियल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं, और इसके अलावा पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, लाइक अब ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं रेंज में से, लाइक रियल नंबर में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं, ज़ीरो भी ले सकते हैं, और नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन आप अपनी आसानी के लिए मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप कुछ नेगेटिव नंबर चूज़ करें जिनमें डेसिमल पार्ट ना हो, कुछ पॉजिटिव चूज़ कर लें, और एक नंबर ज़ीरो का भी चूज़ कर लें। इन तीनों के ऊपर हम ट्राई कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू ये कोई फिक्स नहीं होती। लाइक अब देखें यहाँ पर, ये मैंने पुट किया, कर दिया -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर ली है। मोस्टली यही जो है वो हमारे आंसर यूज़ होते हैं। अब इनकी मदद से हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी। देखें, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x माइनस 3। अब सबसे पहले जब मैं -3 पुट करूँगा यहाँ पर, x की जगह -3, तो 12 को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 3 36, माइनस होने की वजह से -36 आ जाएगा। -36 में जब मैं -3, चूँकि सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -39। सेम अब हम -2 पुट करेंगे। जब -2 पुट करेंगे 12 2 24, 24 माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है साथ, तो -24 और -3 -27 बन जाएगा। सेम जब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 पुट करने पर मेरा आंसर आएगा -12 और -3 ये बन जाएगा -15। जब मैं 0 पुट करूँगा, x की जगह 0 लिखेंगे, ये सारा नंबर 0 हो गया, 0 अगर ये हो जाएगा तो -3 बच जाएगा। 0 के ऊपर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -3। जब मैं 1 पुट करूँगा, 1 पुट करने पर ये 12 बन जाएगा, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा।
और जब मैं 2 पुट करूंगा तो 12 2 ज़ा 24, 24 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 21। नेक्स्ट जब मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 36, 36 में से 3 माइनस किए तो 33। और लास्टली जब मैं 4 पुट करूंगा 12 4 ज़ा 48, 48 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो 45। बस अब आपने इस टेबल को अंडरस्टैंड करना है और इससे समझना है कि आपने क्या क्या किया है और कैसे हम इसकी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने एफ ऑफ एक्स की निकाल रहे हैं डोमेन और रेंज, और डोमेन ऑफ एफ जो है ये क्या आ जाएगा आपके पास। देखें मैंने कोई भी वैल्यू पुट की तो मुझे उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रही है। ये मैंने इनपुट पुट की, कुछ ना कुछ मुझे आउटपुट मिल रही है, और वो आउटपुट कैसी है, वो नेगेटिव नंबर पर भी है, वो हमारी जो है वो इसमें आ जाएगी पॉजिटिव नंबर पर भी है, और ज़ीरो की भी हम निकाल सकते हैं अगर हम डेसिमल में पुट करें। यानी जितने आप रियल नंबर कोई भी पुट कर लें हमें कुछ ना कुछ उसकी आउटपुट लाजमी मिलेगी। ये चीज़ याद रखिएगा। विच इज़ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमेशा कोई ना कोई आपको आउटपुट लाजमी देती है। और रियल नंबर की डोमेन और रेंज याद रखने का सिंपल तरीका है कि सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ, अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन एक्स की मैक्सिमम पावर 1। तो इसका सिंपल ट्रिक है कि इसकी डोमेन और रेंज हमेशा सेम होती है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी सेट ऑफ रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखें ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा। अभी पहले रेंज लिख लेते हैं। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ। रेंज के लिए अब हमारे पास देखें सेम, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाए तो उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। बस ये याद कर लें आप, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेम इसको भी आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब देखें जो हमारे पास डोमेन होगी एफ की वो रेंज बन जाएगी एफ इनवर्स की, विच इज रेंज ऑफ एफ इनवर्स। और जो रेंज होगी एफ की वो क्या बन जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है जी। तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ, चूंकि हमें एफ इनवर्स की फाइंड करनी थी, ये भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ये भी क्या आ जाएगी हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरह हम जो है वो डोमेन और रेंज है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 8। तो सेम मैंने वही टेबल बनाया, हमने वैल्यू इस बार इवन नंबर चूज़ किया है। इवन क्यों चूज़ किए हैं ये देखें, इसमें ये x जो है वो 2 पर डिवाइड हो रहा है। तो देखें जब भी मैं 2 को अगर ऑड नंबर पर तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो मैं अपनी आसानी के लिए जस्ट इवन नंबर चूज़ कर लूँगा। -6 लिखा, -6 को 2 पर डिवाइड किया तो -3 आएगा। 8 में से -3 माइनस किए तो 5 आ जाएगा। सेम -4 लिखने पर -2 आएगा। 8 में से -2 किए तो 6 आ जाएगा। -2 लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। 8 में से -1 किया तो 7। 0 लिखने पर ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 8 + 0 8। सेम जब 2 लिखूंगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 8 + 1 9। और जब मैं 4 लिखूंगा तो 2 1 ज़र 2 2 ज़र 2 + 8 10, और इसी तरह 11 भी आ जाएगा हमारे पास। तो ये आप जैसे आपकी आसानी हो उसके अकॉर्डिंग आप नंबर चूज़ कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपने ये वैल्यू चूज़ करनी है। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमारा आंसर जो है वो डोमेन और रेंज दोनों सेम होंगे और दोनों सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर भी ये एक लीनियर इक्वेशन ही है। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर है। तो इसको देखें हम, डोमेन और रेंज हमने देखें जो भी वैल्यू पुट की है उसका आंसर हमारे पास आ गया। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f जो है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर जो इक्वल होता है हमारे पास -∞ से +∞ तक, और रेंज ऑफ f विच इज आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर, और ये भी -∞ से +∞ तक रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब सेम कंसेप्ट जो है आपने यूज़ करना है लाइक दिस। जो इसकी डोमेन होगी एफ की वो रेंज बन जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और सेम जो रेंज होगी वो बन जाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो इस केस में हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों जो है वो एक जैसी आ जाएंगी। तो आप नीचे लिख देंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स विच इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और ये दोनों किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी विच इज सेट ऑफ रियल नंबर। ये रियल नंबर्स को इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जब मैं इधर माइनस वन पुट करूंगा वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और ये सारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी मैथ्स एरर आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपने ये वैल्यू चूज़ नहीं करनी, क्योंकि ऐसा चूज़ करने पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है। तो देखें यहाँ मैंने वैल्यू जो चूज़ की है माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन को स्किप कर देंगे, वो नहीं लेंगे, ज़ीरो वन टू एंड थ्री ले लेंगे। जब मैंने माइनस थ्री पुट किया, इधर माइनस थ्री आ गया, इधर माइनस थ्री आ गया, ऊपर माइनस थ्री, ये माइनस थ्री में से एक गया तो माइनस टू, माइनस माइनस से कैंसिल आ जाएगा, थ्री बाई टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जब वन पुट करेंगे, सॉरी माइनस टू पुट करेंगे, इधर माइनस टू आ गया, इधर भी माइनस टू में से वन माइनस करने पर माइनस वन, और ऊपर है माइनस टू, माइनस माइनस से कैंसिल, टू बाई वन विच इज़ वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और जब हम ज़ीरो पुट करेंगे, इधर ज़ीरो लिखा, इधर ज़ीरो लिखा, ऊपर ज़ीरो बन रहा है लेकिन नीचे वन प्लस ज़ीरो वन होगा, यानी डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर ज़ीरो बन भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एनीथिंग ज़ीरो वो हमारे पास ज़ीरो इक्वल होगा। जब वन पुट करेंगे, इधर भी वन आ जाएगा, इधर भी वन, इधर वन आ जाएगा, इधर वन प्लस वन टू बन जाएगा, तो वन बाई टू, ये वन बाई टू आ गया। सिमिलरली जब टू पुट करेंगे तो टू बाई थ्री बन जाएगा, और जब थ्री पुट करेंगे तो थ्री बाई फोर बन जाएगा। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इस बार डोमेन में से एक एलिमेंट को निकालना है विच इज़ माइनस वन। इस नंबर को आपने रिमूव करना है। डोमेन ऑफ एफ जो है ये यहाँ से इस बार हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और यूनियन लगा देंगे, फिर माइनस वन से स्टार्ट लेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक। यानी ये जो इंटरवल होता है ना, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट से लगाते हैं। ओपन इंटरवल का क्या काम होता है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये इंक्लूड नहीं है, इससे रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट हैं इस इंटरवल में वो सारे के सारे आ जाएंगे। सिमिलरली इसका भी मतलब यही है कि माइनस वन इंक्लूड नहीं है, ना इन्फिनिटी इंक्लूड है, इसके अलावा जितने भी नंबर हैं इनके दरमियान वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो यही हमारी क्या बन जाएगी, रेंज। सेम अगर हम रेंज ऑफ एफ निकालें, अब यहाँ पर देखें रेंज में हमारे पास ज़ीरो भी आ रहा है, और इसी तरह आई थिंक सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो टू आता है। कैसे देखें, अगर मैं माइनस टू पुट करता हूँ, माइनस टू, यहाँ पर माइनस टू और वन, ये बन जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस से कैंसिल और टू आ जाएगा जी। तो ये फंक्शन हमारा वन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। वन के लिए क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा, जब मैं इस फंक्शन का एफ इनवर्स निकालूंगा तो वहां पर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो आपने ना माइनस वन चूज करना है और रेंज में से वन को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस वन तक, और फिर प्लस वन को रिमूव कर देंगे इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास आ जाएंगी डोमेन और रेंज। जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ ये हमारे पास इस फंक्शन की, ये जो इसकी डोमेन होगी वो आ जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी ये जो है ये रेंज आ जाएगी एफ इनवर्स की, और ये आ जाएगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स विच इज डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू। अब इसने कंडीशन क्या दी है कि आपका एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए टू से, कि एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा आपने टू से बड़ी लेनी। ऐसा क्यों कहा इसने कि अगर इन केस में एक्स की वैल्यू टू से कम लूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव नंबर। लेट्स सी मैं वन चूज़ करता हूँ, वन चूज़ करने पर ये क्या बचेगा, वन माइनस टू माइनस वन, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन ये किसके इक्वल होता है, एओटा स्क्वायर के। हमने ये वैल्यू पढ़ी हुई है, तो हमारे पास इसलिए सॉरी एओटा की इक्वल होती है।
तो एओर्टा हमारे पास कौन से, हमने चैप्टर 1 में ये नंबर पढ़े थे, ये कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जस्ट इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि हमारी जो हम अभी जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो हमने जस्ट रियल नंबर तक अप्रोच करना है, और कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल से ऊपर होते हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। जब मैं इसकी जगह 0 पुट करूंगा तो -2 आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर। जब भी आप सिंपली ये जहन में रखें, जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस में नंबर आ जाएगा तो वो हमारे पास इमेजिनरी यानी कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो वो हमारी डोमेन और रेंज में नहीं आ सकते। इसलिए अब आपने क्या करना है, जो भी नंबर चूज करेंगे वो 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल का साइन है यानी 2 भी हम चूज कर सकते हैं। तो मैंने 2 चूज कर लिया, 3 किया, 4 5 6 7 8 तक कर लिए नंबर। तो अब हम देखेंगे, जब मैंने 2 पुट किया यहाँ पर, 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। जब मैंने 3 पुट किया, 3 - 2 1, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा। जब मैंने 4 पुट किया, 4 - 2 इज 2, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये इसी तरह आ गया, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। सेम जब 5 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। जब 6 पुट किया तो 6 - 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को अब हम लिख सकते हैं इसी तरह इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2, इस तरह ये 2 आ जाएगा। सेम 7 लिखने पर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, और 8 लिखने पर स्क्वायर रूट ऑफ 6। यानी हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से लेकर ऑनवर्ड। नेगेटिव आंसर अब हमारा इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि हम इससे पीछे नंबर तो चूज ही नहीं कर सकते। हमारी जो लास्ट डोमेन है वो कहाँ तक है, 2 तक है, 2 से पीछे हम नहीं जा सकते। तो इस केस में हमारी जो डोमेन और रेंज है वो देखते हैं क्या होगी। डोमेन ऑफ एफ ये किसकी इक्वल आ जाएगी, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से, और 2 हमने बीच में इंक्लूड भी किया, 2 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर मैं चूज़ कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये 2 टाइप के मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाई हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट बीच में इंक्लूड है, इसे क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल, यानी ये 2 इंक्लूड होगा, 2 हमने इंक्लूड किया है ना। और इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जो होता है इसमें हमारी वैल्यू जो है वो इंक्लूड नहीं होती, लास्ट वैल्यू, यानी कि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है जबकि 2 इंक्लूड है, विच इज डोमेन ऑफ एफ। और रेंज ऑफ एफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो रेंज देखें हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है। देखें 0 से ऑनवर्ड है, 0 से पीछे हम अब नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से पीछे हम वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते। इसलिए रेंज जो है वो मेरी मैक्सिमम जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, इससे पीछे हम नहीं जा सकते। तो रेंज मेरी क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि 2 के ऊपर मेरा आंसर 0 आ रहा था। अब हमने इसको एफ इनवर्स के लिए अगर फाइंड करना है तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ये किसकी इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, डोमेन जो होती है वो रेंज होती है एफ की 0 से इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स विच इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। तो इस तरह जो है ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाएंगी। जस्ट डोमेन और रेंज के कंसेप्ट में आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो तो उसकी डोमेन और रेंज -इन्फिनिटी तो +इन्फिनिटी यानी रियल लाइन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। और अगर हमारे पास रूट में वैल्यू आ जाए तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में हमारा आंसर नेगेटिव ना बन रहा हो। और थर्ड चीज़, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है तो वो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस ये 3 रूल्स आप अपने ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन सारे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन डेट f of x is equal to x square plus 9 and g of x is equal to x plus 21, find the value of a such that f of a is equal to g of a। तो जस्ट सिंपली हमने इसको क्या करना है, f में x की जगह भी a पुट करेंगे और g में भी x की जगह a पुट करेंगे, और इस कंडीशन को फॉलो कर कर हम इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखें, सिंस f of x ये किसकी इक्वल है, x स्क्वायर प्लस 9 की इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, रिप्लेस x बाय a, x की जगह a लिख देंगे तो f ऑफ a ये किसकी इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 के, इसे मैं नाम दे देता हूँ 1 का। सिमिलरली एज g ऑफ x हमारे पास किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू x प्लस 21, तो रिप्लेस कर देंगे इसमें भी x बाय a, तो g एट a इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 21, इसे हम नाम दे देते हैं 2 का। अब बाय गिवन कंडीशन
कंडीशन क्या हमें दी हुई है कि एफ ऑफ ए जो है ये इक्वल है जी ऑफ ए के। एफ ऑफ ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करें विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 और जी ऑफ ए ये किसकी इक्वल है ए प्लस 21। अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी इधर लें, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस ए 21 में से आप 9 को माइनस कर दें तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब आप यहाँ पर इसको मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं जो चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है। तो हम सबसे इजी जो है क्वाड्रेटिक मिड टर्म ब्रेक है, इसको सॉल्व करते हैं। मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या है ये समझिए। मिड टर्म ब्रेक मीन मिड वाली वैल्यू को आपने ब्रेक करना है। फर्स्ट और लास्ट को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इसे ऊपर लिख देंगे, ये बन जाएगा माइनस 12a स्क्वायर। सेंटर वाली वैल्यू को सेंटर में लिख देंगे। अब आपने दो वैल्यू यहाँ पर ऐसे पुट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर a बन जाए। एक नंबर का डिफरेंस है तो 12 का फैक्टर बना लें। 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 12 और 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। आई थिंक यही है फैक्टर। तो अब देखें जिसमें एक नंबर का डिफरेंस है 4 और 3, तो मैं इनको चूज कर लूंगा। इधर बड़ी वैल्यू लिखें, इधर छोटी, दोनों के साथ a लगा दें। जो इस साइन इसके साथ होगा वो इधर आ जाएगा। इधर आपने खुद सोचना है, अगर मुझे माइनस करना है तो मैं यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, ऑपोजिट साइन। क्योंकि इसका नाम है मिड टर्म ब्रेक तो मिड वाली वैल्यू जो है इसकी जगह ये दो नए फैक्टर आ जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगी। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जस्ट इस वैल्यू की जगह आपने ये दो नए फैक्टर पुट कर दिए हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 4 रह जाएगा। इन दोनों में से प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a प्लस 3 एक फैक्टर बन जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a प्लस 3 इसे भी आप 0 के इक्वल लिख लेंगे और a माइनस 4 इसे भी इक्वल लिख लेंगे 0 के। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 4। तो इस तरह जो है वो आप इजीली जो है वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। a की हमने ये दो वैल्यूज़ मिली हमें, तो ये हमने इसकी निकाल ली। तो आज ये जो है हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है।